मेरी देखती है कि सैम, जो उसे एक समय में बहुत प्यार करता था, आज किसी और लड़की के साथ है, जबकि वो उसका मंगेतर है। जब वो उनके सामने जाकर सैम से पूछती है, सैम ये सब क्या हो रहा है? सैम कहता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? इस पर मैरी कहती है, जरा भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? वो कहता है, मैं तुम्हें बता दूं, अगर मुझसे शादी करनी है तो ये बात याद रखना कि लूना, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। जब सैम और लूना जाते हैं, तभी लूना का पर्स गिर जाता है। मैरी देखती है, उस पर्स में उसकी दादी के झुमके इयररिंग्स हैं। लूना वहां से पर्स लेकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं, पार्टी में मैरी की माँ मैरी से कहती है कि वो झुमके दो, तुम्हारी बहन को देने हैं। जिस पर मैरी कहती है, वो मैंने लूना के पर्स में देखे हैं, इसके पास हैं। लूना कहती है, क्या कह रही हो? वो कहती है, चेक कर लो, मेरे पास कुछ नहीं है। सैम भी मैरी को कहता है, तुम पागल हो गई हो, लूना के पास झुमके नहीं हैं। यहाँ अतीत का एक दृश्य दिखाते हैं, जिसमें लूना और मैरी की गोद ली हुई बहन अन्ना बात कर रही होती हैं। उन्होंने मिलकर मैरी के लिए ये प्लान बनाया था। फिर नौकरानी आती है, कहती है, ये रहे झुमके मैडम। मैरी की माँ लूना से कहती है, माफी मांगो। सैम भी मैरी को कहता है, माफी मांगो लूना से। मैरी समझ जाती है कि ये इन दोनों का प्लान था। वो कहती है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। जब मैरी की माँ अन्ना को झुमके देने लगती है, तब मैरी कहती है, ये दादी ने मेरे लिए रखे थे, आप ये कैसे इसको दे सकती हैं? वो कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बहन से ऐसे व्यवहार करते हुए? और वो मैरी को थप्पड़ मारने वाली होती है। तब मैरी कहती है, मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, ये नहीं। आप इस पर विश्वास कर रही हैं, मुझ पर नहीं। वो कहती है, अपनी बकवास बंद करो, अपनी बहन का जन्मदिन खराब ना करो। जिस पर मैरी को गुस्सा आता है, वो अन्ना को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने पूरी कोशिश की कि तुम लोग सुधर जाओ, पर ऐसा नहीं हुआ। सैम, तुम्हें मैंने 100 दफा मौका दिया, लेकिन तुमने मुझे चीट ही क्यों किया? और मॉम, अपने लिए भी ये लास्ट चांस था। और वो अन्ना और लूना को पानी में गिरा देती है, लेकिन वो खुद भी गिर जाती है। लेकिन सब अन्ना और लूना को पानी से निकाल कर ले जाते हैं और मैरी अकेली पानी में होती है। वो सोचती है कि मुझे क्यों उम्मीद थी कि शायद ये लोग मेरी परवाह करेंगे। जब वो घर जाती है, उसके पिता कहते हैं, सबके सामने तमाशा करके तुम्हें क्या मिला? मैरी गुस्से में आती है, कहती है, मैं अब इस इंसान से शादी नहीं करूंगी। जिस पर सैम कहता है, मैं कौन सा तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हें झेल रहा हूँ। मैरी कहती है, ठीक है, मैं खुद कह देती हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी अब। वो अपनी कजन भाई को फोन करके कहती है कि मुझे सैम से शादी नहीं करनी। वो उसे घर आने को कहता है। वो उसके घर जाती है। यहाँ हम जैक को देखते हैं, जो मैरी से 10 साल बड़ा है, उसका कजन। वो देखता है, मैरी के चेहरे पर मारने के निशान होते हैं। वो कहता है, ये किसने किया? मैरी कहती है, मॉम ने। फिर वो कहती है, ब्रो, मैं सैम से शादी नहीं करना चाहती। सैम जैक का भाई है। वो कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो, तुम श्योर हो ना? वो कहती है, हाँ बिल्कुल। फिर जैक कहता है, तुम्हारे बाल गीले हैं। वो ड्रायर से उसके बाल ड्राई करता है, बड़े प्यार से। यहाँ हमें ये भी पता चलता है, जैक मैरी को बचपन से चाहता है, लेकिन मैरी को कभी नहीं कहा, क्योंकि मैरी सैम को चाहती थी। जब मैरी घर जाती है, तब जैक का ड्राइवर कहता है, मैडम, आप जैक सर से शादी क्यों नहीं कर लेती? मैरी कहती है, क्यों? जब वो कहता है, सर अपने लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ रहे हैं। अगर आप उनकी पत्नी बन गई तो कोई भी आपको कभी भी बुली नहीं कर पाएगा। वो सीरियस नहीं लेती, बात को घर चली जाती है। घर आकर जैक का ड्राइवर जैक से कहता है, मैंने मैडम के दिमाग में बात डाल दी है सर। क्या आप सच में मैरी मैडम से शादी करना चाहते हैं? जिस पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल। सुबह ही सैम मैरी को कॉल करके कहता है कि भाई ने मुझे बुलाया है, अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी मैरी को जैक के ड्राइवर की बात याद आती है। आगे हम देखते हैं, सैम लूना के साथ जैक के ऑफिस जाता है, कहता है, भाई आपकी वजह से ही मैं मैरी से शादी कर रहा था। अब जब वो ही नहीं करना चाहती तो मैं लूना से शादी करना चाहता हूँ। जैक कहता है, ठीक है, मैंने जो 2% शेयर तुम्हें दिए थे वो मैं वापस नहीं लूंगा। लूना और सैम खुश हो जाते हैं। फिर जैक कहता है कि मेरी 2 शर्त माननी पड़ेंगी। पहला, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहोगे कि तुमने मैरी को चीट किया और लूना तुम मिस्ट्रेस है। और दूसरा, लूना मैरी से माफी मांगेगी। सैम कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिस पर जैक को गुस्सा आता है, वो सैम को मारता है, कहता है, अच्छे से पता है कि तुमने शुरू से ही मैरी को चीट किया है। अब बेहतर है कि जो कह रहा हूं वो करो, नहीं तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। सैम कहता है, ठीक है। उनके जाने के बाद वहां मैरी आती है। जैक गुस्से में होता है। मैरी आकर कहती है, आप मुझसे शादी करेंगे? लेकिन जब वो जैक का गुस्सा देखती है, तब वो कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। जाने लगती है। तभी जैक रोक कर कहता है, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, पर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? वो कहती है, अगर आपसे शादी हो गई कोई मुझे बुली नहीं करेगा, मैं बस एक अच्छी लाइफ चाहती हूँ। जैक कहता है, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। मैरी कहती है, क्या? वो कहता है, मेरे भाई से जो रिलेशन था तुम्हारा, उसे सबके सामने क्लियर करो। सब जानते हैं तुम उसे कितना पसंद करती थी। मैरी चुप हो जाती है। कार में बैठी वो सोचती है
ये बात तो है, लोग क्या कहेंगे। मैं 7 साल से सैम को चाहती थी, लेकिन मैंने शादी उसके भाई से की। पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। आगे हम देखते हैं, जैक सैम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैरी भी आती है। तब लूना एक तरफ मैरी से मिलती है, कहती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सबके सामने नहीं कहना चाहती कि मैं सैम की मालकिन हूँ, मेरी बहुत इंसल्ट होगी। क्या तुम जैक को बोलकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म नहीं कर सकती? लेकिन मैरी कहती है, जो किया है अब सजा तो मिलेगी ना। तब लूना कहती है, ठीक है, पर सजा मुझे नहीं तुम्हें मिलेगी। तब वो खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है ताकि इल्जाम मैरी पर लगा दे और कॉन्फ्रेंस में भी न जाना पड़े। मैरी सोचती है इसने मुझे फंसाया है, वो खुद भी गिर जाती है। जैक देखता है, वो फौरन मैरी को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में सैम कहता है, भाई मैरी ने लूना को धक्का दिया है, इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। जिस पर जैक उसको मारता है, कहता है, अगर मैरी को कुछ हुआ तो तुम्हें और लूना को छोड़ूंगा नहीं मैं। इतने में मैरी को होश आता है, कहती है, हनी मुझसे अभी भी नाराज हो? जैक बहुत हैरान होता है। जब वो उसके पास जाता है, वो रोते हुए उसे गले लगा लेती है, कहती है, माय हस्बैंड मुझे माफ कर दो। सैम कहता है, भाई ये एक्टिंग कर रही है। जैक कहता है, अपनी बकवास बंद करो, यहां से चले जाओ। डॉक्टर आते हैं, कहते हैं इनकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, हो सकता है कुछ टाइम में इनकी याददाश्त वापस आ जाए। जैक कहता है, चलो अब नाटक बंद करो। मैरी कहती है, आपको कैसे पता चला? जैक कहता है, ऐसा क्यों किया? वो कहती है, मुझे लगा ऐसा करने से शायद आप भूल जाएं। अब मैं पिछले साल तो नहीं बदल सकती जब सैम को चाहती थी। तब जैक कहता है, कुछ भी करो, लेकिन फिर कभी खुद को चोट मत पहुंचाना। फिर जैक कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और मैरी और जैक अगले दिन शादी कर लेते हैं। जैक उसे नया घर दिखाता है, कहता है, ये अब से हमारा घर है। मैरी कहती है, क्या मैं अपने तरीके से सैम से बदला ले सकती हूँ? जैक को डर था कि कहीं मैरी खुद को फिर से चोट न पहुंचा ले, लेकिन मैरी के जोर देने पर वो मान जाता है। अगले दिन मैरी जैक को खुश करने के लिए उसके ऑफिस के आगे खड़े होकर कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगले दिन मैरी जैक की फैमिली हाउस जाती है, जहाँ जैक के मॉम डैड और सैम और लूना भी होते हैं। मैरी को देखकर सैम कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो मैरी? जिस पर मैरी कहती है, आंट बोलो मुझे। वो कहता है, क्या बकवास कर रही हो? लूना कहती है, मैंने और सैम ने शादी कर ली है, अब कुछ भी कर लो, सैम को हासिल नहीं कर सकती। मैरी कहती है, ये कचरा चाहिए किसको है? और वो सबके सामने अपना शादी का सर्टिफिकेट निकालकर दिखाती है। सैम कहता है, मेरी अटेंशन के लिए फेक सर्टिफिकेट बनवा लाई हो। लेकिन सैम कहता है, इसको घर से निकालो। इतने में जैक आता है, कहता है, किसकी हिम्मत मेरी पत्नी को हाथ भी लगाने की? सैम कहता है, क्या ये सच कह रही है भाई? तभी मैरी सबके सामने जैक को किस करती है। जैक हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है, मैरी मेरी पत्नी है, आज के बाद उसे किसी ने हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। और वहां से वो चले जाते हैं। मैरी बाहर आती है, जहां उसे सैम और सैम के दोस्तों को बात करते हुए सुनती है, जहां वो उसे कहते हैं, सैम, मैरी जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर तुमने लूना के साथ क्यों शादी की? सैम कहता है, नहीं, वो अच्छी लड़की है। मैरी तो बस उसके पीछे पड़ी रहती है कि उसे मुझसे दूर कर दे। लेकिन फिर इतने में लूना आ जाती है, कहती है, मैरी तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम मुझसे सैम को नहीं छीन सकती अब। मैरी कहती है, तुम कितनी बेवकूफ लड़की हो, मैं तुम्हें अब क्या ही कहूँ। वो जाने लगती है, तब लूना खुद को गिरा लेती है। सैम जैसे आता है, वो देखता है लूना गिरी हुई है। लूना कहती है, सैम सैम देखो, मैरी ने मुझे धक्का दिया। सैम लूना को उठाता है। उसके दोस्त मैरी को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी जैक आ जाता है। वो कहता है, सैम तुम्हें कितनी बार कहा है, लेकिन लगता है तुम्हें समझ नहीं आती। लेकिन फिर मैरी कहती है, मैं इन्हें खुद देख लूंगी जैक। फिर वो सैम के पास जाती है, कहती है, तुम्हें पता है मैं ऐसे काम नहीं करती, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें बेवकूफ बनने की आदत हो गई है। वो ये कहती है और जैक के साथ वहां से चली जाती है। सैम लूना को हॉस्पिटल ले जाता है और सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। उसको पता चलता है लूना नाटक कर रही थी, मैरी सच कह रही थी। लूना सैम को गले लगाकर कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब सैम कहता है, बस करो अब नाटक। कहता है, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है, तुम कब से ये करती आ रही हो। कहता है, मैं तुमसे शादी करके सच में बहुत पछता रहा हूँ, और चला जाता है। लूना कहती है, मैरी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रात में जैक जब मैरी के पास आने की कोशिश करता है, मैरी कहती है कि हमारी शादी बस एक दिखावा है, जिस पर जैक को गुस्सा आता है, कहता है ठीक है, और वो वहां से चला जाता है। लेकिन वो सो नहीं पाता है। वो अपने ड्राइवर को कॉल करता है, कहता है, ऐसा क्या करूं कि मैरी भी मुझे प्यार करे। अगली सुबह जैक का ड्राइवर कहता है, मैडम जैक सर आपको चीट कर रहे हैं। मैरी सोचती है, ओएमजी क्या जैक मुझे छोड़ देगा?
क्या वो मुझसे इतना नाराज है? वो ऑफिस जाती है और पूछती है कि जैक कहाँ है। जब वो जैक के पास जाती है, जैक एक मॉडल के पास खड़ा होता है जो उससे बहुत प्यार से बात करती है। जैक के कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ड्राइवर कहता है कि ये आपके लिए लंच लाई हैं। जैक कहता है, मैं आज अपनी मॉडल के साथ लंच करूंगा। मैरी जाने लगती है, तब जैक कहता है, अच्छा, आज मैं तुम्हारे साथ लंच कर लेता हूँ। जब वो दोनों रूम में होते हैं, तब मैरी उसे गले से लगा लेती है। जैक भी कहता है कि मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पास लेने के लिए ऐसा किया। आगे हम देखते हैं, वही लड़की जो जैक की मॉडल है, वो मैरी के स्टूडियो आती है, कहती है, मैं जैक को तुमसे छीन लूंगी। मैरी जब घर जाती है, वो जैक को कॉल करती है, लेकिन वो फोन वही मॉडल उठाती है। मैरी कॉल बंद कर देती है। जैक कहता है, तुमने कॉल क्यों अटेंड की? कहता है, मॉडल हो, काम करती हो, इतनी ही तुम्हारी हैसियत है। लेकिन वो जैक को गले लगा लेती है और साइड पे उसने कैमरा लगाया होता है जिसमें फोटो क्लिक हो जाती है। जैक कहता है, दूर हो जाओ मुझसे, और वहां से चला जाता है। मैरी फोन पर वो फोटो देखती है। वो फौरन जैक के पास जाती है, लेकिन ऑफिस के पास पहुंचती है, कोई उसको छुरा मार देता है। मैरी जैक को कॉल करती है, लेकिन देखती है कि जैक उस मॉडल को गोद में उठाकर उसके पास से गुजर जाता है। वो बेहोश हो जाती है। जब मैरी होश में आती है, जैक उसके पास होता है, कहता है, मैरी कैसी हो तुम? मैरी उसको कहती है, चले जाओ यहाँ से। जैक कहता है, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर दूं, पर वो कुछ नहीं सुनती। जैक वहां से चला जाता है। वो उसी मॉडल के रूम में जाता है। वो बहुत खुश होती है, कहती है, जैक तुम आ गए। तब जैक कहता है कि मुझे सब पता है, तुमने तबीयत खराब का बहाना किया और मैरी पर हमला करवाया। क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? वो कॉल करके कहता है कि इस लड़की को आज से कहीं भी कोई काम न मिले, वरना मैं छोड़ूंगा नहीं। वो कहती है, जैक मुझे माफ कर दो। जैक उसका गला दबाकर कहता है, आज के बाद मुझे नजर न आना कभी। आगे हम देखते हैं कि मैरी एक वीडियो देख रही होती है जिसमें जैक सबके सामने मैरी से अपने प्यार का बता रहा होता है और सब कंफ्यूजन क्लियर कर देता है। तभी मैरी उसे कॉल करती है, कहती है, डियर हस्बैंड घर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। तो कैसा लगा ड्रामा? अगर ड्रामा अच्छा लगा तो रेड हार्ट कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।